डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी यानी कि चैप्टर से पहले जो बायोलॉजी के बारे में फंडामेंटल चीजें थी उसमें हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। अब ये लास्ट टॉपिक में कितने वीडियो बनेंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने इंपॉर्टेंट टर्म मतलब लास्ट तक चलेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हो सकता है इसमें 25 टर्म भी हो सकता है इसमें 50 टर्म भी हो सकता है यहाँ 100 टर्म तक भी जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि 50 टेक्नोलॉजी में सब कुछ निपट जाए। ठीक है, यानी पूरे बायोलॉजी के +1 के बायोलॉजी के हर चैप्टर में कुछ न कुछ कॉमन चीजें होती है, कुछ न कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, उसको जानने के लिए ठीक है ये हेडिंग ये सेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो कहता है ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाली जो बात है, ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी वाली बात ये भी आपके स्टडी का एक हिस्सा है जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला फर्स्ट, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड होम्योथर्मिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होम्योथर्मिक। ठीक है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोथर्मिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोथर्मिक। ठीक है, होम्योथर्मिक और इंडोथर्मिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होम्योथर्मिक और इंडोथर्मिक। कोई दिक्कत? ठीक है, कहता है वार्म ब्लड एनिमल और होम्योथर्मिक एनिमल और इंडोथर्मिक एनिमल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल और होम्योथर्मिक एनिमल और इंडोथर्मिक एनिमल। क्लियर? जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो, हुज बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, नेवर, ठीक है, फ्लक्चुएट्स विद, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, never fluctuate with external environment, whose body temperature is always fixed, never fluctuates with external environment. Clear है point? ठीक है, example birds or mammals, birds and mammals. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल या होम्योथर्मिक एनिमल या ठीक है इंडोथर्मिक एनिमल, तीनों एक ही टर्मिनोलॉजी, एक ही मीनिंग का टर्मिनोलॉजी है। यानी कि दोज एनिमल या सीधे दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज फिक्स्ड, नेवर फ्लक्चुएट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कर दीजिएगा। ठीक है, टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? तो बर्ड्स एंड मैमल्स यानी ऐसे एनिमल में एक टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल में क्या पाया जाता है? टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर पाया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर पाया जाता है। और कहता है इस टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस इज नोन एज टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, और ऐसे एनिमल में ज्यादा डेवलप ये होता है। ठीक है, कहता है इसीलिए ऐसे एनिमल को मतलब सर्दियों में सर्दी लगती है और गर्मियों में गर्मी लगती है। बट जो कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं, ठीक है, बाकी सब एनिमल
उनको सर्दी गर्मी का ज़्यादा एहसास नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर साथ फ्लक्चुएट हो जाता है। इसके जस्ट उल्टा में आइए, ठीक है। दूसरा क्या बोलिएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या इसको क्या कहिएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या इसको क्या बोलिएगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक, या इसको क्या बोलिएगा, ठीक है, इसको बोलिएगा, ठीक है, क्वाइकिलोथर्मिक, क्वाइकिलोथर्मिक, इसको बोलिएगा क्वाइकिलोथर्मिक, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल या एक्सोथर्मिक या क्वाइकिलोथर्मिक, ठीक है, ये तीनों का मतलब, ठीक है, क्या बोलिएगा, दोज एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म whose body temperature, ठीक है, is not fixed, ठीक है, always, ठीक है, changed with, क्या बोलेंगे, always changed with environmental temperature, ठीक है, टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, वही क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप समझ गए, खबर, ठीक है। तीसरा, ठीक है, कहता है हाइबरनेटिंग एनिमल, ठीक है, ये किसको कहेंगे, ठीक है, हाइबरनेटिंग एनिमल, कहता है दोज एनिमल, ये सीधे विंटर स्लीपिंग, ठीक है, विंटर स्लीपिंग, ठीक है, एनिमल, जो एनिमल विंटर में इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, इनएक्टिव स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ड्यू टू वेरी हॉट environment, due to very cold environment, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर कहता है एस्टिवेटिंग एनिमल, ठीक है, एनिमल जो, ठीक है, यानी एनिमल, इसमें क्या था, एनिमल विद हाइबरनेशन प्रॉपर्टी, हाइबरनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और एस्टिवेटिंग एनिमल में क्या बोलिएगा, ठीक है, एनिमल विद, ठीक है, एस्टिवेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, एनिमल विद एस्टिवेशन प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या होगा, बोलिए, समर स्लीपिंग, ठीक है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज ड्यू टू, ठीक है, वेरी हॉट इन्वायरमेंट, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए पांचवा टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं, ठीक है, फिफ्थ टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं। कहते हैं पांचवा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं ये देखिए एस्टिवेटिंग लिखा हुआ है ना,
आ जाइए यहाँ पे एस्टिवेशन यहीं पे साथ साथ करते हैं, ठीक है, बट ये प्लांट के लिए होता है एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ ए फ्लावर, कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ ए फ्लावर। और मैं आपको बताऊं कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल्स, और कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं, बताइए, पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स। कैलिक्स के यूनिट को सेपल्स, कोरोला के यूनिट को पेटल्स। यानी सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है वो प्लांट में क्या कहलाता है, एस्टिवेशन। क्या कहलाता है प्लांट में, एस्टिवेशन। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं ना? चलिए अब आइए, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, या गैमेटोजेनेसिस क्या कहिएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में आप क्या बोलिएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हम क्या बोलेंगे, तो कहता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में बोलेंगे, ठीक है, चाहे मेल गैमेट यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट, या इधर क्या बोलेंगे, ठीक है, oogenesis, क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट, ठीक है। अगर प्लांट का केस होगी, मान लीजिए ये ह्यूमन या एनिमल का केस है, ह्यूमन या एनिमल का केस है, ठीक है। और अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें ह्यूमन या एनिमल का, ठीक है, और अगर हम बात करें किसका, तो कहता है अगर प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और इधर क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्लियर, याद रखिएगा। यानी कि 6 नंबर टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर्मेशन मतलब नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है बाय कौन सा प्रोसेस, बाय मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, क्लियर है, बाय रिडक्शन, मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, क्लियर, ठीक है। तो बताइए 7 नंबर में आप क्या लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, और ये कहां पे होगा, इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ मेल, ठीक है, और वो क्या होता है, टेस्टिस, एग्जाम्पल में टेस्टिस। और यहां पे क्या बोलिएगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ फीमेल, ठीक है, क्या लिखिएगा, ओवरी, क्लियर, ठीक है। तो इधर प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, और इधर क्या कहिएगा, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, मेगास्पोर ऑब्लिक एम्ब्रियो सैक, ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ, तो ये लगाइएगा, ये आपका 7 नंबर था, ये आपका 8 नंबर में आप लिखिएगा, पूरा खुद से लिखना है लैंग्वेज बना के। इसको आप 9 नंबर में लिखिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको
10 नंबर में लिखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्या बोलिएगा, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। जानते हैं माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं? चूंकि ये हैप्लॉइड होता है, इसके भी सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं, इसको बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट, इसको क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर है? चलिए अब आएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत? चलिए मिटा दूं, अब आएगा ग्यारह नंबर, सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं सिफिलाइजेशन का मतलब? फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन डेवलप्ड फ्रॉम cephalic part of embryo। cephalic part of embryo, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अब आइए, ठीक है, 12 नंबर में आते हैं। ठीक है, कहता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आइदर 3 लेयर में कौन होगा? इक्टो, इंडो प्लस मीजो दर। इक्टो, इंडो एंड मीजो दर। और ठीक है, 2 लेयर, कौन सा? इक्टो प्लस इंडो, ठीक है, इक्टो प्लस इंडो। 3 लेयर और 2 लेयर। 2 लेयर होगा, ठीक है, तो बताइए ये फॉर्मेशन ऑफ आइदर 3 लेयर, इक्टो, इंडो, मीजो और 2 लेयर ड्यूरिंग गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब बताइए अगर मान लो कि 2 लेयर से बनेगा तो क्या बोलोगे? 3 लेयर से बनेगा तो क्या बोलोगे वैसे एनिमल को जिसमें 3 लेयर हो? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, और अगर 2 लेयर से बनेगा तो क्या बोलोगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। चलिए 13 नंबर पे आ जाओ, इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये क्या होता है इम्प्लांटेशन? कहता है अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस एट द 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इम्प्लांटेशन। यानी कि किसी भी, देखिए फर्टिलाइजेशन तक क्या है? फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? जायगोट बना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जायगोट। और वो जायगोट जो है, वो जायगोट में डिवीजन शुरू हुआ। पहला डिवीजन यानी क्लीवेज बोलते हैं डिवीजन को। ठीक है, तो पहले हम क्लीवेज ही बोलते हैं, पहले क्लीवेज लिखते हैं। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। पहले क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज मतलब डिवीजन प्रोसेस ऑफ जायगोट। ठीक है, उस जायगोट। और उसके बाद अगर बात करें एम्ब्रियो की तो क्या बोलेंगे? ठीक है, रिजल्ट ऑफ ठीक है क्लीवेज इन जायगोट, ठीक है, इज known as embryo।
ठीक है, मे बी 2 सेल 4 8 16 32 तो बोलेंगे 2 सेल एम्ब्रियो, 4 सेल एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो, 16 सेल एम्ब्रियो, 32 सेल एम्ब्रियो तक होता है। ठीक है, अब इसी में एक स्टेज आता है ब्लास्टुला। ठीक है, क्या आता है? ब्लास्टुला, यानी कि 15 नंबर में ब्लास्टुला। पहले तो मोरुला कर दीजिए, मोरुला। ठीक है, 8 to 16 सेल embryo is called morula। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। और 16 नंबर गैस्टुला। गैस्टुला क्या बोलिएगा? 32 सेल embryo in human female called। ठीक है, क्या बोलिए? गैस्टुला। सर गैस्टुला कहते हैं, ओहो ये आपका ब्लास्टुला, सॉरी मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। ठीक है, कॉल्ड ब्लास्टुला। क्लियर? ठीक है, यहां तक आइए। अब देखिए, कहता है कि इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अटैचमेंट ऑफ embryo to the endometrium wall of uterus। ठीक है, at 7th day at blastula stage। ठीक है, बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। on 7th day after fertilization is called implantation। क्लियर है? यानी कि जायगोट बना, क्लीवेज शुरू हुआ, पहला क्लीवेज 2 सेल, दूसरा क्लीवेज 4 सेल, तीसरा 8 सेल, चौथा 16 सेल, पांचवा 32 सेल। 32 सेल में जब आया तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला। उस स्टेज में जाके 7 दिन तक टाइम चला जाता है। 7वां दिन यूटेरस के वॉल से, यूटेरस के इंडोमेट्रियम वॉल से उसका अटैचमेंट हो जाना, और तब माता से क्या करना? न्यूट्रिशन लेना। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और 18 पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? कहता है द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये सब फीमेल में बता रहे हैं, यानी कि बच्चे के जन्म लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ठीक है, तो बताइए गेस्टेशन पीरियड, यानी कि बस दो ही चीज और आपको बताने जा रहा है। ठीक है, यानी कि गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है, ये गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? तो कहता है गेस्टेशन पीरियड जो है ये होता है द पीरियड बिटवीन। ठीक है, क्या बोलिएगा? यानी कि इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन और पार्चुरेशन के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। जैसे अपने लोग में क्या होता है? 270 डेज इन ह्यूमन
एंड काउ, ह्यूमन एंड, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और 20 नंबर में, ठीक है, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है, ठीक है, फॉर्मेशन एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क, सेक्रेशन ऑफ मिल्क, क्लियर, ठीक है। यहां तक हम लोग कर लिए 20 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस पार्ट में की है। देखते हैं आगे और कितने वीडियो बनते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए वीडियो।